उससे भी तो नहीं है ना कि हम उनके भगाने पड़ते नहीं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सांगेभ्यो सपरिवारेभ्यो सशक्तिकाभ्यां नमः इति जलम तो मैं आपका ये ऋण ये ऐसा इस जन्म तो कर क्या लेकिन कई जन्मों तक भी नहीं दे पाऊंगा। तो भगवानो वाच अब भगवान कह रहे क्या कह रहे साधु पिष्टा तो यवसा लोकानुग्रहया यद कृत्वा मुच्यते महात्म वदामि। भगवान ने कहा कि हे बेटा हे नारद मुनि आज आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये मत सोचना कि इस प्रश्न के करने से आपका ही कल्याण होगा अपितु पूरे संसार का कल्याण होगा। अरे आपके स्नेह के प्रेम की वजह से मैं आपसे एक ऐसी व्रत ऐसी कथा के बारे में कहने जा रहा हूँ कि जो तीनों लोगों में उत्तम दुर्बल व्रत है। वो क्या है? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यनारायण भगवान क्या व्रत है? कह रहे जो भी मनुष्य प्राणी इस भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक से करेगा कौन सा स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक और पाताल लोक वो मनुष्य निश्चय ही इस पृथ्वी लोक में तो सुख भोगेगा ही लेकिन मृत्यु के बाद भी उसे भगवान की परम पद प्राप्त हो जाएगा सदगति प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसा भगवान के मुख से नारद मुनि ने सुना तुरंत ही नारद मुनि ने फिर से प्रश्न कर डाला कि नारदो उवाच किम फलम किम विधानम च कृतम कीर्तन वर्गम। हाथ जोड़ लिए और कह रहे कि हे भगवान इसका क्या फल है क्या विधि है किस दिन और किस समय भगवान की कथा करनी चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए सारा विस्तार पूर्वक से मुझे समझा दीजिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो भगवान उवाच फिर भगवान कह रहे क्या कह रहे दुख शोकादि धन धान्यादि वर्धनम। हे नारद मुनि ये भगवान की जो पूजा पाठ कथा है ना ये मनुष्य के दुखों को दूर करने वाली है सुख देने वाली है आनंद देने वाली है और धन धान्यादि वर्धनम और अच्छे कार्य में अपने धन को जितना खर्च करोगे परमात्मा उतना ही आपकी आमदनी को और बढ़ाते जाएंगे। सौभाग्य संतति करी और स्त्रियों की सौभाग्य की रक्षा करने वाला है। और कह रहे जिसके पास संतान नहीं है सच्चे मन से 1.25 साल तक भगवान नारायण का संकल्प लेकर के विधि विधान से इच्छित मन होकर के भगवान का व्रत पूजा पाठ कथा करो तो भगवान उनके ऊपर कृपा कर देगा उनकी भी संतान हो जाएगी। ये मैं भी कह रहा हूँ और ये भी कह रहे हैं ठीक है। और सर्वत्र अर्थात सभी स्थानों पर ये नहीं कि एक ही जगह पे कथा हो सकती है। अरे जहाँ पर भी आप हो जहाँ भी जिस स्थान पे भी हो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करो भगवान का पूजन करो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और रही बात आपने पूछा कि भाई कब और किस दिन करना चाहिए यस्मिन कस्मिन दिवसे भक्ति योक्ति सदा समन्वित। कह रहे हैं देखो इसके लिए कोई दिन वार निश्चित नहीं है। वैसे तो हो सके तो दिन देख लो लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब तुम्हें समय मिल जाए और जब तुम्हें योग्य व्यक्ति मिल जाए जब तुम्हारी व्यवस्था बन जाए तभी आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। एक चित्त मन होकर के श्रद्धा युक्त होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायणम देवा यजानिसामुखेयम। और कह रहे हैं भाई भगवान की कथा कैसे करनी चाहिए सूखे मुख से बिना अन्न खाए करना चाहिए। लेकिन वो किसके लिए कह रहे हैं जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है निरोगी व्यक्ति है जैसे आप हम जैसे हैं। कह रहे हैं देखो वृद्ध व्यक्ति नन्हे मुन्ने बच्चे और रोगी जन के लिए कह रहे हैं भाई इनको भूखे प्यासे रहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन खा पी लो ये लोग भी लेकिन कम से कम जब भगवान की पूजा पाठ चल रही हो कथा चल रही हो उसको जो है श्रद्धा पूर्वक से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं यार व्यक्ति। तो और क्या कह रहे हैं ब्राह्मणाप्यो बंधुओ सहिता तथा धर्म प्रायणम। और अपने भाई बंधुओं को बुला करके रिश्तेदारों को बुला करके कुल पुरोहित को बुला करके उनके मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भाई आजकल तो सभी पढ़े लिखे कोई नहीं जरूर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कहा गया है शास्त्र में कि भाई जो जिसका काम होता है उसके द्वारा कराएंगे तो ही उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। नैवेद्य क्या क्या सामग्री चाहिए भाई सामग्री तो बहुत सारी चीज़ है। बोला जो सरलता से जो चीज़ आपको मिल जाए नैवेद्य में आपको ये हलवा भी चल जाएगा बतासे भी चल जाएगा लड्डू भी चल जाएगा बर्फी भी चल जाएगी खीर भी चल जाएगा। जो आपकी शक्ति और सामर्थ्य श्रद्धा से जिस चीज़ को आप आसानी से ला सकते हैं उसी से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। और आटा का चूरमा कसार बोलते हैं पंचामृत हो गया। और कह रहे हैं कि भाई देखो कभी समय परिस्थिति किसी ने देखा थोड़ी किसके साथ क्या हो जाए। बोला भाई अगर घर में अगर गेहूँ का आटा नहीं है तो क्या आप कथा नहीं कर सकते? अगर केले के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो क्या भगवान की कथा नहीं होगी? बोले खूब हो सकती है।
समय पे जो चीज मिल जाए उसी से कर लो। कह रहे रंभा फल लिख रहे, इसमें लिखा हुआ कि मौसम के आधार पर जो ऋतु फल मिल जाए उसी से पूजा कर लो। आजकल तो कोल्ड स्टोर है जितने मर्जी प्रकार के फल दे, लेकिन पहले समय में मौसम के आधार पे, ऋतु के आधार पे जो फल मिलता था उसी से भगवान की कथा और पूजा पाठ कर सकते हो। और कह रहे कि आटे का चूर्ण का अभाव हो, गेहूं का आटा भी ना हो तो क्या करो, घर में साटी है, चावल है, इन्हीं को पीस लो, इसी का आटा बना करके इसको भून करके घी में तुलसी दल शक्कर मिला करके बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान का भोग लगाएं। उसके बाद अपने भाई बंधुओं को सब कुछ प्रसाद दे करके संतुष्ट करके विदा करें। फिर ब्राह्मण को भी वस्त्र, दक्षिणा, भोजन इत्यादि से संतुष्ट करके विदा करते हैं। तो सूजी महाराज जी कहते हैं कि देखो ये कली काल चल रहा है और कलयुग में मनुष्य के लिए इससे सरल मोक्ष का उपाय दूसरा हो नहीं सकता है। कह रहे जो भी मनुष्य प्राणी इस भगवान की कथा को श्रद्धा और भक्ति से करेगा वो निश्चय ही इस लोक में तो सुख भोगेगा ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी भगवान के नाम को प्राप्त कर लेगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय प्रारंभ श्रुतो वाचा श्री हरि नमः। इतनी कथा सुनाने के बाद सूजी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे अध्याय की कथा भी आपसे कहता हूँ। अतन्या संप्रत्यामि कृत्वा येन पुरा तुजा हसितम कासी हम्मे रयासे विप्रो निर्धनम। सूजी महाराज जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं एक बहुत पुराने समय की कथा आपसे कहता हूँ। एक सुंदर देव रमणीय भूमि है, कौन सी है? काशी जी। उस समय भी सुंदर थे और आज भी सुंदर है। तो कह रहे हैं कि भाई देखो उस सुंदर भूमि में, उस देव भूमि में एक ब्राह्मण ने जन्म लिया, वो वहीं पर पला पोसा, बड़ा भी हो गया, उसका परिवार भी बड़ा हो गया। लेकिन वो ब्राह्मण वहां पे जन्म जरूर लिया, लेकिन बड़ा दुखी है। और भगवान कहते हैं कि भाई काशी जी की अगर मनुष्य एक बार दर्शन कर ले तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो किसी ऐसे भगवान की सभा चल रही थी, वहां सभा में किसी ने दर्शन कर डाला। बोला महाराज आपकी कैसी लीला है? वैसे तो कहते हैं कि भगवान की जो है काशी के दर्शन करने से सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। बोला तो इस ब्राह्मण की इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? इसका तो जन्म भी वहीं हुआ, सब कुछ वहीं हुआ, फला फूसा भी बड़ा भी हो गया, लेकिन ये तो बहुत दुखी है। और ऊपर से भगवान का बड़ा अनन्य भक्त है। भाई जब तक जो है भगवान की पूजा पाठ नहीं करता तब तक स्वयं पानी भी नहीं पीता। तो बोला भाई इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा भाई देख, तूने जब प्रश्न किया तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बोला भाई देख, इसका जो मनुष्य की जो भी कोई भी मनुष्य प्राणी है, जब तक उसका कर्मों का भोगों का हिसाब किताब नहीं होता तब तक वो जो है चैन से कहीं पे भी नहीं रह सकता। भगवान ने कहा ये मनुष्य अभी तो पृथ्वी काशी जी में रह रहा है। बोला मैं इसको विष्णु लोक में भी ले जाता हूँ, वैकुंठ में भी छोड़ देता हूँ, लेकिन वहां भी ये चैन से नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कर्म भोग अभी बाकी है। तो बोला भगवान ये आपका भक्त भी तो है। बोला ये आपकी पूजा पाठ भी तो करता, आप पे कितनी इसकी श्रद्धा भक्ति है। बोला अगर आप इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो ये बाकी लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे? जब आप दोनों भाई नहीं करेंगे तो तीसरा कैसे करेगा, है ना? तो बोला भाई ये भी तो है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बैठ दो। तो भगवान ने कहा भाई, बोला भाई ठीक है कि ठीक है, अगर इसकी मनोकामना नहीं पूरी तो भगवान ने उनकी बात मान करके पृथ्वी लोक में आ गए और भगवान ने अपना भेष बदल लिया ताकि सब लोग पहचान ना पाए कि ये भगवान है। तो भगवान जो है उस गरीब ब्राह्मण के पास गए, वृद्ध भेष, बूढ़े आदमी का भेष धारण किया, फटे पुराने कपड़े पहने और चले गए और दूर से ही उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करने लगे। लेकिन उस गरीब जरूर था, उसने दूर से ही उस वृद्ध वेशधारी भगवान रूपी ब्राह्मण को रोक दिया। बोला महाराज क्यों ऐसा पाप चढ़ा रहे हो? बोला भाई मैं क्या पाप चढ़ा रहा हूँ? एक तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि पाप चढ़ा रहे हैं। बोला महाराज इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बोला कैसे? बोला कैसे क्या? वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हैं। बोला एक तो आप इतने वृद्ध व्यक्ति हैं, दूसरे आप ब्राह्मण हैं और तीसरे आप ज्ञानी। बोला मैं भगवान ने अगर मुझे धन दौलत नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा बुद्धि तो दे रखी कि मैं अपने से बड़ों का मान सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। तो भगवान और तुरंत ही वो भगवान के चरणों में लेट गया और भगवान के पांव पकड़ लिए। भगवान दंडी ने उसके सिर पे हाथ फेरा। किसके सिर पे? उस ब्राह्मण के सिर पे हाथ फेरा। बोला ब्राह्मण देवता खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, बता क्या परेशानी है, क्यों तू रोज पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता है? उसने कहा महाराज आप सब कुछ जानते हुए फिर पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ।
कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास इस दरिद्रता के सिवाय और कुछ है ही नहीं, इसीलिए रोज पृथ्वी पर विचरण करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और आप जैसे सज्जन लोग जो दे देते हैं उसी से मैं अपना और अपना परिवार का पालन और पोषण कर रहा हूँ। तो तुरंत ही दंडी वेशधारी भगवान के कहने पे उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मणो वाचा ब्राह्मणो हम दरिद्रो विख्यातम वही ब्रह्ममयी उपायम यदि जानासि कृपयम कदा प्रभु। कहा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, अगर आप इसका दूर करने का कोई सरल उपाय जानते हो तो कृपा करिए मुझे बताइए, मैं आपका ये ऋण, ये एहसान कभी नहीं लौटा पाऊंगा। तो भगवान वाचः, तुरंत भगवान ने कहा, क्या कहा? सत्यनारायणम विष्णुर्वांछितम फलः। कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस कलयुग में केवल सत्यनारायण भगवान एक ऐसे देवता हैं जो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जिसका ब्याज हुआ उसका भी ब्याज भी हो जाएगा, है ना भाई? सच्चे मन से सोचो, एक आसान हो जाएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उसने गलती से उस बच्ची के पांव छुए और उसकी लुटिया में से ऐसा पानी लिया, चारों दिशाओं में चढ़ाया, अपने माथे पे लगाया और चल दिया। जैसे ही आगे गया तब तक सामने से किसी ने आवाज लगाई, बोला, भाई आजा भाई ब्राह्मण देवता, आज अच्छे समय पे आया, आज पूर्णिमासी है, आज मेरे घर से भी कुछ ले जा। कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा, कोई फल दे, धुतकार करके भगा देते थे। लेकिन आज तो कमाल हो गया, तो मैंने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और मेरे को तो शब्द नहीं गया। बोला, आज ऐसे क्या हो गया? उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा हो गई, सब कुछ तो मिल ही गया, लेकिन थोड़ा सा ताजे फल और फूल मिठाई खरीद लेता हूँ। बाजार में गया, उनको खरीदा, खरीद करके वापस घर आया और घर पे आकर के अपनी पत्नी से कहा, सूजी महाराज जी कहते हैं कि प्रजा पालन में उनका राजा है। वो राजा भी कैसा था? बड़ा ही जितेंद्रिय, तेज पुरुष, सत्य वक्ता राजा था, जो बोलता था वो करता था। और प्रतिदिन मंदिरों में, गुरुद्वारों में, देवस्थलों में, ऐसी जगह जाकर के गरीबों को धन दे करके उनकी कष्ट को, उनकी समस्याओं को हाथ में लेकर करते हैं। तो माता जी ने शांत मन से सोचा, बोला, भाई वास्तव में कोई भी पिता आपकी बेटी के लिए क्या कम नहीं चाहता है? अरे माँ से ज्यादा ही चाहता होगा, लेकिन कम नहीं चाहता है। हाँ, इतना है कि मुंह से व्यक्त नहीं करते हैं, इतना फर्क पड़ता है। तो बोलो भाई ठीक है। तो मान गया, लाला जी ने बेटी को भी और पत्नी को भी घर में छोड़ दिया और शहर व्यापार के लिए चले गए। शहर जाते ही घर की याददाश्त समाप्त। व्यापार खूब चल रहा है, काम धाम सब कुछ खूब चल रहा है, लेकिन घर की कोई याद नहीं कि मेरी पत्नी भी है, कि बेटी भी है, कि कोई है, सब भूल गए और अपने काम धंधे में ही रम गए। भगवान ने देखता रहा, बोला भाई ये तो सब कुछ भूल गया, लेकिन भगवान ने कहा भाई इसको याद दिलाना पड़ेगा। कैसे याद दिलाना है? जैसे माता पिता जब घर से बच्चे बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? बेटा गाड़ी धीरे चलाना, आराम से जाना। हर माँ बाप रोकते हैं, चाहे बच्चे साथ साथ में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो जरूर बोलते हैं। क्यों बोलते? इसीलिए सचेत करते हैं कि ताकि जो है कोई गलती ना करे। ओम हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपति गंगा वामे प्रणति रूपेण संस्थिता नमतस्यै नमतस्यै नमो नमः स्वाहा। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतर्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भय विश्रायनो देवी दुर्गे देवी नमो नमोस्तुते स्वाहा। ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा स्वाहा। गं गणपते नमः स्वाहा। देवताय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवताय नमः स्वाहा। स्वाहाय नित्यदेव नमो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगे एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यदेव नमो नमः स्वाहा। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगे एव च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यदेव नमो नमः स्वाहा। ओम अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षं पितृमोक्षवर्धो भव स्वाहा। ओम भू ओम जय लक्ष्मी भय घट भय घट कारण तुझको
करा